बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास और उसका टॉपिक जो है फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज में ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी तमाम मिकदारें जिनको मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल है। मींस लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ऐसी तमाम मिकदारें जिनको मेजर किया जा सकता है। उसके बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से कितने करेक्टरिस्टिक्स, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके, तो हमारे पास ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट के हवाले से भी ये चीज़ें हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 करेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी हैं वो? एक तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कॉमन करेक्टरिस्टिक्स फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, तो वो हमारे पास ऑप्शन होंगे 4, उनमें आपने 2 जो है वो टिक करना है। इसके बाद शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो फर्स्ट वन, मैग्नीट्यूड आर न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा जो है वो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड अददी कीमत, और उसके अलावा एप्रोप्रिएट यूनिट, कि उसके साथ उसका यूनिट भी होना चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो विदाउट यूनिट जाहिर करना जो है मीनिंगलेस होता है। कैसे मीनिंगलेस होता है कि फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे हमारे पास, मैं यहाँ पे 40 किलोग्राम लिखता हूँ, 40 अकेला। अब ये 40 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन साथ में यूनिट नहीं। तो बात क्लियर नहीं हो रही यहाँ पे कि क्या ये सेकंड की बात हो रही है, क्या ये लेंथ की बात हो रही है। साथ में हम मीटर लिखते हैं, अगर साथ में अगर किलोग्राम है तो फिर जो है मैस की बात हो रही है। जब तक यूनिट साथ में नहीं लगा, इसके यूनिट नहीं लगा, तो इसका मतलब ये है कि ये मीनिंगलेस है। 40 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, क्या जो है मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी और क्वांटिटी को, किसी और चीज को। तो विदाउट यूनिट जो है मीनिंगलेस होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना। अब 40 है, इसके साथ मैं यूनिट लगा रहा हूं, सपोज मैं इसके साथ किलोग्राम लगा देता हूं, किलोग्राम, 40 किलोग्राम। अब हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि ये मैस की बात हो रही है, 40 किलोग्राम। तो ये 40 जो है यहाँ पे ये उसके न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम जो है ये उसका यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसका यूनिट जो है वो लगाना जरूरी होता है, तब जाके बात जो है वो मुकम्मल होती है। इस तरह से हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास ये, मैं लिख देता हूँ 20, सपोज 20। अब अकेला 20 न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, लेकिन इसके साथ कोई यूनिट नहीं है, तो हमें नहीं पता कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या लेंथ की बात हो रही है, या मैस की, या कोई और चीज़ है। तो अगर मैं इसके साथ यहाँ पे मीटर लिख देता हूँ, 20 मीटर, तो अब आप देखेंगे, अब आप देखते हैं कि ये बात क्लियर हो गई कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी गई है 20, साथ में मीटर जो है वो यूनिट भी दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये अब लेंथ की बात हो रही है, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। तो फिर बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, फासले की बात हो रही है। तो इसी तरह से जो किसी भी क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी, उसको जब रिप्रेजेंट करना है तो उसके जो है मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसका एप्रोप्रिएट यूनिट जो है उसका होना भी जरूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि इसकी टाइप्स क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स हमारे पास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज। एक आपके पास बेस क्वांटिटीज, दूसरा जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बुनियादी क्वांटिटीज, मिकदारें। बेस क्वांटिटीज बुनियादी मिकदारें। एंड ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव का मतलब होता है अखज़ करना, पहले से जो। अहमद, base quantities and drive quantities. Base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. बुनियादी मिकदारें वो मिकदारें होती हैं जिनको बुनियाद बना के या जिनकी बुनियाद पे दूसरी मिकदारों को ज़ाहिर किया जाता है। या हम ऐसे बात कर लेते हैं
प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर अदर क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो कि बुनियादें फ्राहम करती हैं फॉर द अदर क्वांटिटीज, दूसरी मिकदारों के लिए बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। ऐसी मिकदारें जिनकी बुनियाद पे दूसरी मिकदारों का इजहार किया जाता है। विच प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर अदर क्वांटिटीज, या जो दूसरी क्वांटिटीज के लिए, दूसरी मिकदारों के लिए बुनियादें फ्राहम करती हैं। और इसमें आपके पास आ जाता है लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। इस तरह से आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज में एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, ऐसी मिकदारें जिनको बेस क्वांटिटीज की इस्लाह में ज़ार किया जाता है, ड्राइव किया जाता है। कहाँ से? बेस क्वांटिटीज से हम उनको ड्राइव करते हैं, आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। इसमें क्या आ जाता है? एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, स्पीड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे जैसे हम बुक में आगे जाते हैं डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, तो हम देखेंगे कि एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, स्पीड, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारी की सारी जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं, इनको हम किस तरह से बेस से अखज़ करते हैं। तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इसके टाइप्स के हवाले से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपली डिफाइन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, या इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो आप फिर बीच में लाइन लगा के एक साइड पे बेस क्वांटिटीज और दूसरी साइड पे ड्राइव क्वांटिटीज लिखते हैं। उसके अलावा इनकी डेफिनेशन के साथ आप दो तीन एग्जाम्पल जो है वो शॉर्ट के हवाले से साथ में करते हैं। उसके अलावा आपने एग्जाम्पल जो है शॉर्ट में तो लिखते हुए आपने 2-3 एग्जाम्पल लिखे काफ़ी है, लेकिन समटाइम क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि आपको बेस और ड्राइव क्वांटिटीज की जो एग्जाम्पल है वो मिक्स करके दी जाती हैं। जिस तरह आपके पास ये बेस क्वांटिटीज की एग्जाम्पल है, ये आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज की एग्जाम्पल है, तो ये मिक्स करके क्वेश्चन में दे देता है और आपसे कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एज बेस एंड ड्राइव। तो फिर उस केस के अंदर आपने क्या करना है? आप पहले तो बुक पे जितनी भी एग्जाम्पल दी गई हैं वो सारी करनी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखी है तकरीबन कोई 7 और यहाँ पे भी 7 या 8, तो सारी की सारी एग्जाम्पल आपने करनी होती है। क्यों? जब सारी एग्जाम्पल का आपको पता है कि ये बेस है, ये ड्राइव है, तो फिर जब वो मिक्स करके दे देगा तो आपको डिफरेंशिएट करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो 3 हैं। फिजिकल क्वांटिटीज डेफिनेशन, साथ में आप उसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से कॉमन करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं उसके बारे में मैंने बताया कि किस तरह से ये एमसीक्यूज भी हो सकता है, और शॉर्ट के हवाले से भी साथ में आपने उसकी भी एग्जाम्पल, कोई सी भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करना है तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका यूनिट जो है वो भी लिखा जाता है। और इस तरह से आपके पास बेस और ड्राइव क्वांटिटीज के हवाले से जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चल के हम सिस्टम इंटरनेशनल के हवाले से बात करेंगे और साथ में बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।